हेलो गाइस, तो मनी स्पेंडिंग सिस्टम के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर अपने जूनियर ब्रदर को बोल रहा होता है, जूनियर ब्रदर मेरा कमरा वो वाला है, क्या तुमने अपने लिए अपना कमरा देख लिया? जूनियर ब्रदर हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, जी सीनियर, मैंने अपने लिए कमरा देख लिया है, ये वाला मेरा कमरा है, मैं थोड़ा सा सामान इधर उधर रख रहा था बस। हमारा जूनियर ब्रदर हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, मेन कैरेक्टर क्या आप यहाँ पर आकर थोड़ी देर बैठोगे और देखोगे कि मेरा कमरा कैसा है? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बड़ी खुशी के साथ। इसके बाद दोनों कमरे में आते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर पील बनाने वाले बड़े से कॉल्ड्रॉन को देखकर बोलता है, जूनियर ब्रदर, मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक एल्केमिस्ट हो। जूनियर ब्रदर बोलता है, जी सीनियर, मैं 3rd रैंक का एल्केमिस्ट हूँ। और मन ही मन खुश होते हुए सोच रहा होता है, आज से पहले मुझे बहुत से लोगों ने पील बनाने के लिए कहा है। अगर मेरे सीनियर ब्रदर घुटनों पर आकर कुत्तों की तरह भौंक कर मुझसे बोलते हैं कि जूनियर ब्रदर मेरे लिए एक पील बना दो, तब जाकर मैं शायद सीनियर के लिए भी एक पील बना दूं। अगर मेरे सीनियर ब्रदर को ये पता चल गया कि मैं क्यूआई कंडीशनिंग लेवल के लेवल 9 के पीक लेवल की पील बना सकता हूँ, तब तो पक्का मेरे सीनियर ब्रदर मुझे उस पील को बनाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करेंगे। वो बंदा ये सब सोच ही रहा होता है कि इधर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ओ अच्छा, तो तुम पील बनाने 3rd लेवल के मास्टर हो। जूनियर ब्रदर खुद शौक हो जाता है और सोचता है, क्या बस बस इतना ही, ये और कुछ नहीं बोलेगा? क्या ये अपने घुटने पर आकर मुझसे भीख नहीं मांगेगा कि मेरे लिए भी एक पील बना दे? या फिर ये बंदा इतना शौक हो चुका है कि इसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा? या फिर ये एक्टिंग कर रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर अपने जूनियर ब्रदर से बोलता है, ओह जूनियर ब्रदर, बाय द वे, क्या तुम्हें पता है सबसे ज्यादा वैल्यूबल जड़ी बूटी कौन सी होती है 3rd ग्रेड की? हमारा जूनियर ब्रदर हमारे मेन कैरेक्टर को सारी जड़ी बूटियों के नाम बताने लगता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और हाँ ये वाला। जूनियर जो भी जड़ी बूटी का नाम ले रहा होता है, हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम द्वारा उन सारी जड़ी बूटियों को परचेस कर रहा होता है। जूनियर ब्रदर हमारे मेन कैरेक्टर को ताना मारते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर, मैंने अभी जिन जिन जड़ी बूटियों का आपको नाम बताया है, बुरा मत मानना, लेकिन आप अपनी पूरी जिंदगी में इन जड़ी बूटियों को देख भी नहीं पाएंगे। यहाँ तक मैं 3rd रैंक का एल्केमिस्ट हूँ, लेकिन मैंने भी अभी तक इन जड़ी बूटियों को सामने से नहीं देखा है। मैंने बस इन सब की पुस्तकों में फोटो ही देखी है। मेन कैरेक्टर उसकी बातों को काटते हुए बोलता है, जूनियर ब्रदर तुम थक गए होगे, मैं तुम्हारे लिए एक पानी लेकर आता हूँ। जूनियर ब्रदर बोलता है, मेरे सीनियर भले ही थोड़े चोमू लगते हैं, लेकिन ये बात तो है कि मेरी परवाह तो करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत वापस आता है और जो जो जड़ी बूटी अभी जूनियर ब्रदर ने हमारे मेन कैरेक्टर को बताई होती है, उन जड़ी बूटियों का हमारा मेन कैरेक्टर सूप बनाकर लाता है। जूनियर ब्रदर चौंक जाता है सूप को देखते ही कि अरे ये क्या, इसने तो इन सारी जड़ी बूटियों का इसमें टट्टी बना दिया है। ये सीनियर ब्रदर आखिर है कौन? जिन जड़ी बूटियों को मैं कीमती समझ रहा था, वो तो मेरे सीनियर ब्रदर के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे वो जार ले लेता है और कहता है, जूनियर ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो? के बाद हमारे मेन कैरेक्टर उन सारी जड़ी बूटियों को नीचे फेंक कर अपने पाँव से मसलने लगता है। जूनियर ब्रदर बेचारा चिल्ला रहा होता है, उसका रिएक्शन बड़ा मस्त होता है। जूनियर ब्रदर भागते हुए जाता है और उन जड़ी बूटियों के नीचे आकर देखता है। पहले सोचता है कि पहले मैं इसको चेक कर लूं कि है ये असली या नकली। जैसे ही देखता है अब जड़ी बूटी तो असली थी, उस वो बेचारा इतना ज्यादा शौक हो जाता है कि ट्रॉमा में चला जाता है। फिर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट आपने इतने पैसे बर्बाद किए, हम आपको 1500 स्पेंडिंग पॉइंट देते हैं। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, अरे वाह, मैंने तो बस इन जड़ी बूटियों को खरीद कर पाँव से अपने कुचला था, इसके मुझे 1500 पॉइंट मिल गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इधर जूनियर ब्रदर हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, सीनियर ब्रदर आप कभी भी ऐसा ना करें, आप पहले मुझे सारी जड़ी बूटियों को दिखा देना कि कौन सी जड़ी बूटी काम की है कौन सी नहीं है, इसके बाद ही इस तरह का हरकत करना, दोबारा मेरे सामने कभी भी ऐसी हरकत ना करना। मेन कैरेक्टर बोलता है, सॉरी जूनियर ब्रदर, मुझे नहीं पता था कि जो जड़ी बूटी तुमने ही बताई ये वही जड़ी बूटी थी, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने रूम में आ जाता है और एक बड़े से जार में उसी जड़ी बूटियों को जिसको अभी उसने कुचला था, उसी प्रकार की जड़ी बूटियों को उसमें डालकर अपना पाँव डालता है और आराम करने लग जाता है और सोचता है, वाह क्या फीलिंग है, ये फीलिंग मैं हिंदुस्तान के हर एक आदमी को देना चाहता हूँ। इधर इसकी एचपी माइनस हो रही होती है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। वो तो बस आराम से उसमें अपना पाँव डाल के बैठा हुआ होता है और मजे ले रहा होता है। में दिखाया जाता है कि उसका पाँव धीरे धीरे कल के काला पड़ रहा होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के रूम के बाहर वही लड़का हमारा जूनियर ब्रदर आता है और सोच रहा होता है, मैं जानना चाहूंगा सीनियर ब्रदर के पास ये जड़ी बूटियां कहाँ से आई। ऐसा नहीं है कि मुझे वो जड़ी बूटी चाहिए इसलिए मैं यहाँ लालच करके अपने सीनियर ब्रदर से वो मांगने के लिए आया हूँ। तभी अंदर से हमारे मेन कैरेक्टर की चीखने की आवाज़ आती है, वो बोल रहा होता है,
अरे ये क्या हो गया, मेरा पाँव अचानक से काला क्यों पड़ गया। जूनियर ब्रदर एक जबरदस्त किक दरवाजे पर मारता है जिससे दरवाजा खुल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जूनियर ब्रदर को देखकर बोलता है, जूनियर ब्रदर देखो ना ये क्या हो गया, मेरा पाँव अचानक से काला क्यों पड़ गया है। जूनियर ब्रदर बेचारा शौक में होता है और बोलता है, अभी अभी मैंने इस चोमू को बताया था कि ये जड़ी बूटी कितनी कीमत है, कितनी कीमती है, और ये चूतिया यहाँ पे उसको अपने पाँव पे रखे हुए बैठा है। इधर सिस्टम का मैसेज आता है जिसमें वो बोलता है, पोस्ट हम आपको 1500 पॉइंट और देते हैं आपके ऐसे कारनामे के लिए। और हाँ एक और बात, आप 1000 पॉइंट में ये जितना भी टॉक्सिन आपके पाँव में फैला है इसको हटा सकते हो। जूनियर ब्रदर बहुत गुस्से में होता है और बोल रहा होता है, मैं सीनियर ब्रदर को यही याद दिलाने आया था कि यदि आप इन तीनों जड़ी बूटी को एक साथ मिलाते हो तो ये पॉइजन बन जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है। वो बोलता है, सिस्टम 1000 पॉइंट माइनस करो और ये जो भी चीज़ हुआ है इसको साफ कर दो। सिस्टम पॉइंट माइनस करके वो सारा जहर साफ कर देता है। ये देखकर हमारा जूनियर ब्रदर शॉक में चला जाता है कि अरे इसने ये कैसे किया, एक झटके में सारा पॉइजन गायब हो गया। और हमारा मेन कैरेक्टर इतना कमीना बेचारा, साला वापस से उसी टब में अपना पाँव वापस से डाल देता है और वापस से पॉइजनस हो जाने लगता है। ये देखकर हमारे जूनियर ब्रदर और शौक हो जाता है। मेन कैरेक्टर सिस्टम से पूछता है, सिस्टम क्या मैं किसी और का भी ऐसा पॉइजन ठीक कर सकता हूँ पॉइंट देकर। तो सिस्टम बोलता है, हाँ होस्ट आप ये कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर जूनियर ब्रदर की ओर देखकर बोलता है, जूनियर ब्रदर ये टब बहुत बड़ा है, आओ तुम भी अपना पाँव इसमें डालो, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा इसमें। जूनियर ब्रदर एक अजीब सा मुंह बनाकर देखता और बोलता है, ये तो साला चूतिया है, ये इसकी तरह मैं चूतिया नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से भैया, मुझे पॉइजनस नहीं होना। जूनियर ब्रदर रूम से बाहर आता और सोचता है, क्या मुझे ये सब चीज़ के बारे में सेक्ट लीडर को बताना चाहिए कि हमारा सीनियर ब्रदर इतनी महंगी महंगी जड़ी बूटियों को अपना पाँव धोने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फिर सोचता है, अरे नहीं नहीं, मैं इंडियन टीवी सीरियल्स की तरह नहीं हूँ जो साला चुगली करते हैं फिर हूँ हर जगह पर। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम को पॉइंट देकर अपना पाँव ठीक करता है और सिस्टम को बोलता है, सिस्टम 900 पॉइंट और काट ले और मुझे क्यूआई कंडीशनिंग के 9th लेवल के पीक लेवल पर पहुंचा दे। सिस्टम भी वैसे ही करता है, उसे क्यूआई कंडीशनिंग के 9th लेवल के पीक की पावर देता और यहीं पर हमें लीडर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीडर और एल्डर बाई होते हैं। लीडर बाई एल्डर बाई से पूछती है कि एल्डर बाई आपको पता है यही हमारा सीनियर ब्रदर वो कौन है और कहाँ से आया है। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर और एपिसोड का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।